तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके इंग्लिश एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम क्लास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास आज हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस होगा। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है आज हम ये देखेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स आज्ञा सूचक वाक्य। फ्रेंड्स, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। पहले हम एक्टिव वॉइस का रूल और फिर पैसिव वॉइस के रूल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंस को विशेष ध्यान देना है। आपका V1 पहले आएगा इम्परेटिव सेंटेंस में, यानी कोई भी सेंटेंस अगर V1 से शुरू होता है आपका तो 100% इम्परेटिव सेंटेंस ही होगा वो। तो इम्परेटिव सेंटेंस में V1 पहले आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपका अदर वर्ड आएगा फ्रेंड्स। और पैसिव में जब इसको चेंज करेंगे फ्रेंड्स, एक बात का विशेष ध्यान रखना, लेट का इस्तेमाल आप पहले कीजिएगा और लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर फ्रेंड्स बी आएगा और बी के बाद आपका V1 V3 में चेंज हो जाएगा और फ्रेंड्स उसके बाद अदर वर्ड आएगा। तो इसका दूसरा रूल एक और है, उससे भी आप बना सकते हैं। मान लीजिए आप ये ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर सब्जेक्ट बना सकते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सीधा डायरेक्टली शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं और शुड बी के बाद आप V3 भी लगा सकते हैं और V3 के बाद फ्रेंड्स आप अदर वर्ड। तो सेकेंड रूल आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको। और एक रूल और है फ्रेंड्स, बनाना चाहते हैं तो आप लोग यू आर ऑर्डर्ड। अब फ्रेंड्स यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में ऑर्डर है तब आप ऑर्डर का इस्तेमाल कीजिएगा और मान लो कि एडवाइस है तो आप लोग एडवाइस्ड का इस्तेमाल कीजिएगा और मान लो कि प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ है तो रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग हो जाएगा और उसके बाद टू आएगा फ्रेंड्स। और टू के बाद आप जो भी लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में उसको कॉपी कर लीजिएगा। तो आप तीनों रूल में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका बेहतर रहेगा कि आप लेट से बनाइए, इसमें आपसे गलती हो सकती है, ये आपका सही हो सकता है और ये लेट वाला आपका सेंटेंस, और इसमें आपको देखना पड़ेगा ऑर्डर है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। मान लीजिए पहला सेंटेंस है राइट अ लेटर। अब राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। अब तीनों में से कोई भी रूल इस्तेमाल करके आप लोग बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमने लेट लगा दिया और लेट के बाद आ लेटर और फिर बी आ गया और बी के बाद हमारा रिटर्न आ गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अब फ्रेंड्स चलिए दूसरे रूल से बनाकर चेक कर लेते हैं। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुड बी हेल्प्ड। फ्रेंड्स तीसरा देखते हैं, तीसरा लीव द रूम। लीव द रूम। अब चलिए देखते हैं, लीव द रूम का मतलब कमरा छोड़ दो, एक प्रकार से ऑर्डर है। तो आप इससे भी एक सेंटेंस बना के चेक कर लीजिएगा। यू आर चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ऑर्डर्ड टू लीव द रूम। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं कुछ और सेंटेंसेज बनाकर, जैसे मान लो लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। तो आप तीनों में से किसी भी रूल से बना सकते हैं। और चलिए लेट से ही बनाकर देखते हैं, लेट योर कंट्री बी लव्ड। फ्रेंड्स तो ये आपका चौथा सेंटेंस था। फ्रेंड्स पांचवा देख लेते हैं, पांचवा सेंटेंस भी देखते हैं इसमें का। मान लीजिए सिंग आ सॉन्ग। अगला
तो आपका लेट से ही बनाते हैं, लेट अ सॉन्ग बी संग। और एक और देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें का, प्ले हॉकी इन द फील्ड। तो फ्रेंड्स लेट का इस्तेमाल पहले, उसके बाद ऑब्जेक्ट हॉकी आएगा, और हॉकी के बाद फ्रेंड्स बी का इस्तेमाल करेंगे, और बी के बाद हमारा फ्रेंड्स आएगा प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और प्लेड के बाद फ्रेंड्स अदर वर्ड में इन द फील्ड। तो फ्रेंड्स चलिए आगे और देख लेते हैं थोड़ा। फ्रेंड्स आगे देखते हैं इम्परेटिव का। मान लीजिए फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव में मान लीजिए पहले से ही लेट का इस्तेमाल हुआ, और लेट के बाद आपको दे दिया जाए कोई ऑब्जेक्टिव केस। फ्रेंड्स क्या दे दिया जाए? ऑब्जेक्टिव केस कोई, और ऑब्जेक्टिव केस का के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाए। ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, और ये भी, ये सेकंड वाला और फर्स्ट वाला समझ लेना फ्रेंड्स। उसके बाद अदर वर्ड। आप सेंटेंस को बनाना कैसे है देखिए। लेट को आप एज अ लेट लिख दीजिएगा, लेट जैसे लिखा हो। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर मी हो, हिम हो, देम हो, यू हो, हर हो या इट हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस ही आता है लेट के बाद। अब ये वाला ऑब्जेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको टू वाला ऑब्जेक्ट नाम दे दिया। ऑब्जेक्ट टू जो यहाँ पर लगा हुआ है वहाँ हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स बी आएगा, और बी के बाद आपका बी थ्री आएगा, और फिर और फिर एक बात ध्यान देना फ्रेंड्स, इसमें आप बाई को लगाना पड़ेगा आपको, और बाई के बाद वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, जैसे मी है तो यहाँ आई में नहीं चेंज होगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव केस ही उतर जाएगा यहाँ पर आके। तो इसीलिए हम पूरा लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहला सेंटेंस देखते हैं। लेट अस डिस्कस द मैटर। लेट अस डिस्कस द फ्रेंड्स, द है डिस्कस द मैटर। तो चलिए लेट का इस्तेमाल पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये मैटर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट दूसरा वाला, और फिर बी आएगा फ्रेंड्स। लेट सॉरी फ्रेंड्स यहाँ द लिख लीजिएगा, लेट द मैटर बी। अब डिस्कस का थर्ड फॉर्म क्या होता है? डिस्कस्ड, और उसके बाद बाई, और फिर फ्रेंड्स यस, फिर फ्रेंड्स यस सॉरी अस, बाई अस। और फिर सेकंड देखते हैं, लेट अस प्ले चेस। लेट अस प्ले चेस फ्रेंड्स, फिर लेट आएगा, और लेट के बाद आपका चेस आएगा, और चेस के बाद बी आएगा, और बी के बाद फ्रेंड्स प्लेड आएगा, और प्लेड के बाद बाई आएगा फ्रेंड्स, और बाई के बाद पास है। और चलिए एक आध सेंटेंस देख लेते हैं। लेट हिम प्ले फुटबॉल। तो लेट एज ए कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स फुटबॉल के बाद फ्रेंड्स बी, और फिर प्लेड, और फिर बाई, और फिर फ्रेंड्स हिम का इस्तेमाल। तो फ्रेंड्स ऐसे ऐसे करके आप रूल के अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसका एक खास रूल जो है, मान लीजिए कि इसमें फ्रेंड्स एडवाइस टू रिक्वेस्टेड और ऑर्डर का प्रयोग नहीं होगा। तो मान लीजिए फ्रेंड्स कि आपके रूल में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मान लीजिए आपके रूल में केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, अदर वर्ड दिया गया हो, तब आप कैसे किस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे? बिना लेट, बिना ऑब्जेक्ट के लेट आपका नहीं आएगा। और लेट वैसे भी राइट लेटर आपने पहले सेंटेंस में डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं कि यदि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट नहीं आएगा। अब ये तो लेट वाला था, आपने देख लिया। अब मान लो इसमें ऑब्जेक्ट ना दिया जाए,
केवल V1 और अदर वर्ड दे दिया जाए, तब क्या करोगे फ्रेंड्स? तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, सेंस क्या है। तो उसी सेंस के आधार पे हमको यू आर ऑर्डर्ड टू और उसके बाद फ्रेंड्स अदर वर्ड। और फिर फ्रेंड्स यहाँ देखना, ऑर्डर आदेश होगा तो ऑर्डर लगा देना, और सलाह होगा तो फ्रेंड्स एडवाइस्ड, और निवेदन होगा या रिक्वेस्ट होगा मान लीजिए तो रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड यहाँ भी लगेगा, प्लीज या काइंडली सेंटेंस में होगा तभी रिक्वेस्टेड लगेगा फ्रेंड्स। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आपने गो बोला या किसी ने बोला गो, तो गो का मतलब क्या होता है? जाना। जाने का मतलब यहाँ पर हो गया फ्रेंड्स आदेश, तो गो का भी पैसिव बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो फ्रेंड्स। तो अगला देखते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आपके पापा ने बोला हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करो, हार्ड वर्क, या वर्क हार्ड भी बोल सकती हो। इसका मतलब यहाँ पर एडवाइस है, यू आर एडवाइस्ड टू हार्ड वर्क, या वर्क हार्ड भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप सेंटेंस के नेचर के ऊपर ये सेंटेंस को बना सकते हो। मान लो कि फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए किसी ने बोला प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प, अब क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, हेल्प के लिए बुलाया जा रहा है यहाँ पे। तो सेंटेंस आप ऐसे बना लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।